कक्षा 10 विज्ञान पाठ 12 विद्युत विनय सर। इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन की लाक्षणिकता, पार्श्व क्रम संयोजन की लाक्षणिकता, श्रेणी क्रम संयोजन से हानि, पार्श्व क्रम संयोजन से लाभ, श्रेणी क्रम संयोजन से लाभ, पार्श्व क्रम संयोजन से हानि, विद्युत परिपथ में उपयोगी अवयवों के प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की लाक्षणिकता और पार्श्व क्रम संयोजन की लाक्षणिकता अंतर के रूप में पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में पहला पॉइंट, विद्युत धारा का मान समान होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है, इसलिए I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। पार्श्व क्रम संयोजन में पहला पॉइंट, विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। ये हम पार्श्व क्रम संयोजन में पढ़ चुके हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन में विद्युत विभवांतर का मान समान होता है, इसलिए V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। श्रेणी क्रम संयोजन में दूसरा पॉइंट, विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है, यानी कि V का 3 भागों में बंटवारा होता है, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। पार्श्व क्रम संयोजन में दूसरा पॉइंट, विद्युत धारा का बंटवारा होता है, यानी कि I का 3 भागों में बंटवारा होता है, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। दूसरा प्रश्न, श्रेणी क्रम संयोजन से हानि और पार्श्व क्रम संयोजन से लाभ, ये भी हम अंतर के रूप में पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन से हानि में पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा का व्यय अधिक होता है। पार्श्व क्रम संयोजन से लाभ में पहला पॉइंट, पार्श्व क्रम संयोजन में ऊर्जा का व्यय कम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन से हानि में दूसरा पॉइंट, कोई एक उपकरण बिगड़ जाए तो शेष उपकरण बंद हो जाते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन से लाभ में दूसरा पॉइंट, कोई एक उपकरण बिगड़ जाए तो शेष चालू रहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन से हानि में तीसरा पॉइंट, विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है, यानी V का बंटवारा होता है, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। पार्श्व क्रम संयोजन से लाभ में तीसरा पॉइंट, विद्युत विभवांतर का मान समान होता है, यानी कि V का मान समान होता है, इसलिए V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में जो हानि है उससे उल्टा अगर हम लिख दें तो पार्श्व क्रम संयोजन से लाभ हो जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन से जो हानि होती है उसका उल्टा करने से पार्श्व क्रम संयोजन में लाभ हो जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन से हानि, पहला पॉइंट, ऊर्जा का व्यय अधिक होता है। दूसरा पॉइंट, कोई एक उपकरण बिगड़ जाए तो शेष उपकरण बंद हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। पार्श्व क्रम संयोजन से लाभ में पहला पॉइंट, ऊर्जा का व्यय कम होता है। दूसरा पॉइंट, कोई एक उपकरण बिगड़ जाए तो शेष उपकरण चालू रहते हैं। तीसरा पॉइंट, विद्युत विभवांतर का मान समान रहता है, इसलिए V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। तीसरा प्रश्न, श्रेणी क्रम संयोजन से लाभ और पार्श्व क्रम संयोजन से हानि, इसको भी अंतर के रूप में हम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन से लाभ में पहला पॉइंट, विद्युत धारा का मान समान होता है, यानी कि I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। पार्श्व क्रम संयोजन से हानि में पहला पॉइंट, विद्युत धारा का बंटवारा होता है,
यानी I का 3 भागों में बंटवारा होता है, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। श्रेणी क्रम संयोजन से लाभ में दूसरा पॉइंट, घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, जिससे जब शॉर्ट सर्किट या तो ओवरलोडिंग होता है और जब परिपथ में से अधिक विद्युत धारा बहती है तो अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे फ्यूज का वायर गल कर टूट जाता है और परिपथ में से बहने वाली विद्युत धारा बंद हो जाती है, जिससे हमारे जोड़े गए कीमती साधन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। फिर से श्रेणी क्रम संयोजन से लाभ, पहला पॉइंट, विद्युत धारा का मान समान होता है, इसलिए I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। दूसरा पॉइंट, घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम संयोजन से हानि, पहला पॉइंट, विद्युत धारा का बंटवारा होता है, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चौथा प्रश्न, विद्युत परिपथ में उपयोगी अवयवों यानी साधनों के प्रतीक यानी संकेत, संज्ञा, यहाँ पर प्रतीक। नंबर 1, सेल। सेल को इस प्रकार दर्शाया जाता है, बड़े को प्लस छोटे को माइनस। नंबर 2, बैटरी। बैटरी को सेलों का संयोजन कहते हैं, इसलिए इस प्रकार दर्शाया जाता है, बड़े को प्लस छोटे को माइनस। नंबर 3, खुली कुंजी, इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। नंबर 4, बंद कुंजी, इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। नंबर 5, प्रतिरोधक, इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। नंबर 6, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। नंबर 7, धारा नियंत्रक, इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। नंबर 8, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को इस प्रकार दर्शाया जाता है। नंबर 9, एमीटर। एमीटर को गोल के अंदर ए लिखकर प्लस माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 10, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को इस प्रकार दर्शाया जाता है, गोल के बीच में वी लिखकर प्लस माइनस, इस प्रकार वोल्ट मीटर को दर्शाया जाता है। तो ये संज्ञा और प्रतीक कई बार एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये संज्ञा और प्रतीक याद रखने के। थैंक यू।